दोस्तों 8th पे कमीशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल आपको याद होगा मीडिया में ये न्यूज आना शुरू हो चुका था कि देखिए गवर्नमेंट डिले करने वाली है, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगने वाला है और आप देख सकते हैं ये मार्च महीने की इस महीने के शुरुआत की बात है। पर दोस्तों अभी एक न्यूज सामने आ रहा है जिसके अनुसार मीडिया को ये पता चला है कि ये पूरा का पूरा मैटर जल्द ही कैबिनेट का अप्रूवल इसको मिलने वाला है और इसके साथ पे कमीशन अब काम करनी शुरू करने वाली है। जो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डिले की गुंजाइश लग रही थी वो नहीं होती हुई दिख रही है और इसका इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या होगा वो भी अब सामने आता हुआ दिख रहा है। क्या हुआ है आइए जरा दोस्तों इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने 8th पे कमीशन पे एक नया अपडेट मीडिया के सामने आ गया है इसको लेकर, जिसके अंतर्गत कैबिनेट अप्रूवल हो सकता है आने वाले इस हफ्ते में हो जाएगा और कहा जा रहा है अप्रैल महीने से कमीशन अपना काम भी शुरू कर देगी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑलरेडी ड्राफ्ट बन चुका है, कुछ फाइनल सजेशन का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद ये कैबिनेट अप्रूवल भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जानना होगा कि कैसे अब टाइमलाइंस फॉलो होने वाले हैं, कब तक ये इंप्लीमेंट होगा और कैसे ये आगे बढ़ेगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। आइए उन सभी आयामों पर चर्चा करते हैं इन लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है। पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन आपके लिए हम लेकर के आए हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10, जिसका मतलब हो रहा है दोस्तों बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे 30 महीने का कोर्स ड्यूरेशन जिसमें आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। यानी 2028 का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो केवल 38,999 रुपीज में मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, क्योंकि उस कीमत पे आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस नहीं है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, अलग अलग बैचेस वो तो है ही, उसके सिवा कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगा। तो इस अफोर्डेबल प्राइस पे दोस्तों ये अभी अवेलेबल है, जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा आप अवश्य उठा लें। तो क्या हुआ है दोस्तों, अगर आप देखें तो 8th पे कमीशन की बात करें तो यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर्ड है, उन्होंने कहा ऑलरेडी अप्रूव 8वें वेतन लागू होने से पहले बाहर होंगे ये कर्मचारी, बनाया जाएगा। लिस्ट में कहीं आपका विभाग तो नहीं, किस आधार पर होगी। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। जब से केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है, तब से सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और सभी कर्मचारी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी सैलरी में मोटा इजाफा होगा। हालांकि इस खुशी के माहौल के बीच एक खबर ऐसी भी है जिससे कुछ कर्मचारियों के लिए ये दुख की बात भी हो सकती है, यानी उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। कैसे, आइए आपको बताते हैं किन कर्मचारियों की नहीं बढ़ेगी सैलरी। देश में अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, ये आप सबको पता ही होगा। ये वेतन आयोग साल 2014 में गठित हुआ था और इसे साल 2016 में लागू किया गया था। आमतौर पर भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है। अब 8वें वेतन आयोग के चलते जो भी कर्मचारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSUs का या फिर किसी ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी होते हैं या फिर हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो पे कमीशन के दायरे से बाहर होते हैं। आम भाषा में इन लोगों पर वेतन आयोग लागू नहीं होता है और उनकी सैलरी इस वेतन आयोग के तहत नहीं बढ़ती। इनकी सैलरी और भत्तों के लिए नियम अलग होते हैं। यही वजह है कि 8वां वेतन आयोग इन लोगों पर लागू नहीं होता है। अब एक नजर डालते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी। 8वें वेतन आयोग में सैलरी हाइक फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होते हैं, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। यानी सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधा 51,000 हो जाएगी। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है। तो चलिए जानते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित यानी बढ़ाने या उसमें बदलाव करने के लिए किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है और इसके आधार पर नए वेतन की गणना की जाती है।
आम भाषा में इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरन के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है और उसका फिटमेंट फैक्टर 2.50 है, तो उसकी कुल सैलरी यानी 20,000 गुणे 2.50 होकर 50,000 उसकी सैलरी हो जाएगी। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो कमेंट में हमें इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। के हाथ में आएगा वो होते होते जुलाई भी हो सकता है या फर्दर डिले भी हो सकती है। 7th सेंट्रल पे कमीशन ने दोस्तों ये जो रिकमेंडेशन दिया था वो इंप्लीमेंट हो गया था 1 जनवरी 2016 से। अब यहां पर यही डिमांड भी उठ रही है एम्प्लॉय यूनियंस की। दरअसल दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ये क्या होता है दोस्तों? बेसिकली एक बॉडी है जिसमें अगर आप देखें तो दोनों साइड्स के लोग बैठते हैं। एक होती है सरकार के तरफ के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल साइड, दूसरे तरफ होते हैं कर्मचारी एम्प्लॉइज। तो ऑफिशियल साइड से अगर आप देखें तो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, और अन्य सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं। बाकी स्टाफ साइड से यानी जो एम्प्लॉइज के तरफ की डिमांड रखते हैं उसमें अगर आप देखें तो रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉय एसोसिएशंस एंड यूनियंस जो भारत सरकार के कर्मचारियों के हैं, जैसे कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, इनके भी 25 से 30 मेंबर होते हैं, इनके 25 होते हैं। तो इन टोटल 50, 55, 60 लोगों की ये बॉडी होती है और इसमें ये मिल के फाइनल कहीं ना कहीं किस प्रकार से पे कमीशन को आगे लाया जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रखा जाए, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसी में जो सरकारी कर्मचारियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी जो स्टाफ साइड है एनसीजेसीएम का, उनका कहना है कि देखिए जी 8th पे कमीशन में जो सैलरी बढ़ रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ये इफेक्टिव होना चाहिए। उनका कहना है कि देखिए 7th पे कमीशन दिसंबर 31, 2025 को खत्म हो रहा है, तो इस वजह से 8th पे कमीशन को इन इफेक्ट आ जाना चाहिए 1 जनवरी 2026 से। तो ये जो आप कह रहे हैं मिड जुलाई, मिड अगस्त, ये नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी से आप इसको इंप्लीमेंट करें। हर 10 साल में आपने जो कहीं ना कहीं लोगों को कहा है कि हम सेंट्रल पे कमीशन हर 10 साल में सैलरी बढ़ती रहेगी, तो वो तभी हो पाएगा जब ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाए। तो अब यहां पर सवाल उठता है क्या डिले होने वाला है? फिटमेंट फैक्टर की क्या बात हो रही है? देखिए फिटमेंट फैक्टर में अब तक ऑफिशियली कुछ बात सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रहा है कि देखिए 7th सेंट्रल पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? ये बेसिकली बेसिक पे को कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा नई सैलरी के लिए। तो इस बार अगर 2.28 हुआ तो पहले जो मिनिमम बेसिक पे सरकारी एम्प्लॉय की होती है वो 18,000 होती थी, वो बढ़ के हो जाएगी ₹41,000। दोस्तों ये बेसिक पे की बात हो रही है, इसके ऊपर डीए, एचआरए, बहुत सारी चीजें और भी कंपोनेंट्स आते हैं। वहीं अगर ये 2.86 हुआ तो 51,480 रुपीज हो जाएगी। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिले की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उनका कहना है कि देखिए जी अगर 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होता तो इस बार बजट में तो पैसे आवंटित किए जाने थे कि बढ़ के सैलरी 1 जनवरी से देनी है, तो बजटरी एलोकेशन 2025-26 के यूनियन बजट में बिल्कुल भी नहीं हुआ है जो फरवरी में आया था, जिस वजह से कह रहे हैं कि लगता है ये डिले होगा। और साथ ही साथ कमीशन भी अभी गठित नहीं हुआ है, अप्रैल में अब हो जाएगा मोस्ट लाइकली, तो उसको भी समय लगेगा। तो इसलिए ये सब देखते हुए वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से रोल आउट हो जाए ये हाईली अनलाइकली लग रहा है, हाई चांसेस हैं मिड 2026 रोल आउट के। लेकिन यहाँ पे दूसरा पक्ष भी है, जो सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि भाई 10 साल में आपको बढ़ाना है तो 1 जनवरी से आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो उनका कहना है कि यहाँ पे एविडेंस क्यों नहीं है, इस प्रकार से बजट में क्यों नहीं आया। तो लास्ट ईयर आप देख लीजिए, लास्ट पे कमीशन की आप बात कर लीजिए, लास्ट पे कमीशन आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2016 से इंप्लीमेंट हो गया था। जो बजट तब आया था 2016-17 के लिए, तो उसमें अगर आप देखें तब जाके पैसे आवंटित किए गए थे। आप देख सकते हैं मार्च 7, 2016 जो बजट उस टाइम आया है उसमें 70,000 करोड़ एलोकेट किए गए 7th पे कमीशन के लिए। और ये जो पैसे आए अगस्त महीने में आए हैं एरियर्स के साथ। 7th पे कमीशन गवर्नमेंट ने कहा सारे पैसे एक साथ एरियर्स के रूप में अगस्त सैलरी के साथ मिल के आपको आएगा एक इंस्टॉलमेंट में। तो वही चीज वापस हो सकता है कि ये जो कमिटी है दिसंबर तक ये अपना रिकमेंडेशन दे देगी और 1 जनवरी से लागू होगा। हाँ, बजट में, अगले बजट में इसके लिए पैसे आएंगे और हो सकता है
अगस्त तक आपको एरियर के रूप में देखने मिलेगा, क्योंकि पिछली बार आप देख सकते हैं पीआईबी का ये कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं 29 जून 2016 का, कैबिनेट ने जब कहा था कि देखिए एरियर्स के साथ हम अगस्त में सारे पैसे क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा ही जोर शोर से कहा गया था कि पहले एम्प्लॉइज को 19 महीने वेट करना पड़ता था 5th सेंट्रल पे कमीशन में अगर हम देखें, और उससे पहले 6th सेंट्रल पे कमीशन में 32, इससे पहले 32 महीना वेट करना पड़ता था। लेकिन 7th सेंट्रल पे कमीशन में केवल 6 महीने के एरियर्स के साथ पैसे दे दिए गए हैं। कैबिनेट ने कहा कि ये देखिए बता रहा है कि हम टाइमली काम कर रहे हैं। तो वापस से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यदि ये 1 जनवरी से होगा तो एरियर्स के रूप में आप अगस्त तक आते आते पैसे भी देख सकते हैं कि बढ़ के आ जाए। तो हाई चांसेस हैं, जो कि एम्प्लॉय साइड है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कह रहे हैं कि 1 जनवरी फॉलो किया जाए, 10 साल का टाइमलाइन को रिस्पेक्ट करें, तो कुछ उस तरफ होगा। शायद एरियर आते आते ये जुलाई अगस्त आपको होता हुआ दिखेगा, तो उस तरफ हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइए।